राम राम भक्तों, जय श्री राम, जय सीता राम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। भक्तों, रक्षाबंधन के त्योहार की तैयारियां बहनें 1 महीने पहले ही करना शुरू कर देती हैं। भाई के लिए चुन चुन के सबसे सुंदर और अनोखी राखी बाजार से लेती हैं, जिनमें उनका प्यार भी झलकता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी, जैसे रक्षा सूत्र कहा जाता है, वह बांधती है और भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं। पर दोस्तों, रक्षाबंधन खत्म होते ही कई लोग उस राखी को काटकर या तो कचरे में फेंक देते हैं या तो घर में कहीं उतार कर रख देते हैं, जो महीनों तक वहीं पड़ी रहती है। और आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार ने इस तरह से राखी को उतारकर उसका अपमान करने को धर्म विरुद्ध बताया है। वह कहते हैं कि ऐसा करने से इसका दुष्प्रभाव भाई बहन दोनों पर पड़ सकता है। ऐसे में आपके मन में भी सवाल होंगे कि आखिर फिर राखी का करें, क्या इसे किस तरह से उतारें और इसे कौन सी जगह पर रखना चाहिए। आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर आए हैं जो गुरुजी ने अपने भक्तों को बताए हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्वागत है आपका। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं मित्रों। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाओ। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली चंदन और अक्षत लगाए, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़कें और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराए, भाई के लिए मंगल कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे कि बहन, तेरी सदा में रक्षा करूंगा, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा। और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। मित्रों, चलिए अब जानते हैं साल 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार को कब मनाया जाएगा। भक्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3:04 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को ही रात में 11:55 पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। दोस्तों, रक्षाबंधन 2024 भद्रा का समय, इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा और रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:53 पर है। उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और दोस्तों, रक्षाबंधन के शाम पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। पंचक सोमवार को लग रहा है, जो राज पंचक होगा। इसको अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होता है। भक्तों, आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। देखिए, 19 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त दोपहर में 1:30 से लेकर रात 9:08 तक है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट तक का समय मिलेगा। भक्तों, अक्सर हम रक्षाबंधन वाले दिन बहुत उत्साहित होते हैं। राखी बंधवाने के लिए अपनी बहन का इंतजार करते हैं कि कब हमारी बहन हमारी कलाई पर राखी बांधेगी। किंतु उस त्योहार के पश्चात हम बंधे हुए उस रक्षा सूत्र पर ध्यान ही नहीं देते। कई लोग तो उसी दिन राखी को उतार कर कहीं रख देते हैं या कहीं फेंक देते हैं। इन सब के बारे में बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी का कहना है कि ऐसा करना न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी बहन के जीवन पर भी दुष्प्रभाव डाल सकता है। गुरुजी ने इस तरह राखी को काट देना और कहीं भी फेंक देने को रक्षा सूत्र का अपमान बताया है। इसीलिए अपने भक्तों को किस तरह राखी को काटना चाहिए, किस जगह पर उसे नहीं रखना चाहिए और खंडित राखी का क्या करें, ये सारे उपाय बताए हैं।
सबसे पहले जानते हैं कि राखी को कितने दिनों बाद उतारना चाहिए। भक्तों, गुरुजी कहते हैं कि जिस दिन बहन आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, यानी रक्षाबंधन के दिन पर, उस दिन राखी को कभी भी उतार कर नहीं फेंकना चाहिए। जैसे हम राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त का और शुभ दिन का चुनाव करते हैं, ठीक उसी तरह रक्षा सूत्र को उतारने के लिए भी आपको सही दिन का चुनाव करना आवश्यक होता है। इसलिए यदि रक्षाबंधन वाले दिन आपकी राखी खुल भी जाती है तो आप या तो अपनी बहन से फिर से बनवा लें, अन्यथा घर में किसी और से फिर से गांठ लगवा लें, किंतु उसे उतार कर ना रखें। उस दिन रक्षा सूत्र को अपनी कलाई पर बंधी रहने दें। वैसे गुरुजी कहते हैं कि जब तक राखी अपने आप कलाई से उतरने लगे तब तक उसे नहीं उतारना चाहिए, किंतु यदि आपको रक्षा सूत्र को उतारना ही है तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन स्नान के पश्चात मंदिर में ईश्वर के सामने इस राखी को उतार दें, और यदि आवश्यक हो तो राखी को कम से कम 5 दिनों तक या जब तक राखी खुद खुल नहीं जाती तब तक बांधे रहे। भक्तों, गुरुजी ने यह भी बताया है कि रक्षा सूत्र को किस तरह कलाई से उतारना चाहिए। कई लोग राखी को कैंची से या चाकू से काटकर निकाल देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि ऐसा करना बहुत अशुभ होता है। ऐसी गलती कभी ना करें। कभी भी किसी भी धार वाली वस्तु जैसे कैंची, चाकू, इन वस्तुओं से नहीं काटना चाहिए। रक्षा सूत्र को हमेशा ही आपको हाथ से बांधी गई घाट खुलती है तो ठीक नहीं तो आप इसे हाथ से चीर कर भी तोड़ सकते हैं, तो इसे इन चीजों से कभी भी नहीं काटना चाहिए। इससे अपशगुन माना जाता है। रक्षा सूत्र भाई बहन के प्यार का, विश्वास और आपसी भाव का प्रतीक माना जाता है। कैंची और धार वाली चीजें राहु का प्रतीक होती हैं, तो रक्षा सूत्र को इन चीजों से काटने से आप पर और आपकी की बहन पर राहु प्रभाव पड़ सकता है, और राहु भाई बहन के आपसी स्नेह और भाव को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि ऐसी गलती भूल से भी न करें। बात करते हैं, यदि आपने राखी को उतारकर कहीं भी फेंक दिया है तो इसके कौन से प्रभाव आप पर पड़ सकते हैं। गुरुजी ने भक्तों को रक्षा सूत्र की महिमा बताते हुए कहा है कि यह प्रथा तब से शुरू हुई जब कृष्ण स्वयं द्रौपदी की रक्षा के लिए सभा में पधारे थे, क्योंकि द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई से बहते खून को रोकने के लिए अपनी साड़ी के गुर्दे को उनकी कलाई पर बांधा था, और उस वक्त श्री कृष्ण ने उसे उनकी रक्षा का वचन दिया था। इसीलिए हर भाई बहन की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई से अपनी रक्षा का वचन लेती है। ऐसे पवित्र रक्षा सूत्र को आप यदि कचरे में या घर के किसी कोने में फेंक देते हैं तो इसका दुष्प्रभाव न सिर्फ आप पर बल्कि आपकी बहन के जीवन पर भी पड़ सकता है। गुरुजी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि राखी को कभी भी कैंची से काटकर कचरे में या घर के कोने में नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि रक्षा सूत्र केवल एक धागा मात्र नहीं किंतु बहन की दुआओं का प्रतीक होता है। इसके बने रहने से आप पर कष्ट और मुसीबतें नहीं आती हैं। सूत्र को फेंकने से आपके जीवन पर तो इसका दुष्प्रभाव दिखाई पड़ता ही है, साथ में आपकी बहन के साथ भी आपके संबंध में खटास पैदा हो सकती है। इसलिए अगर आप भी आज तक यह गलती करते आए हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। रक्षा सूत्र को उतारने के बाद आखिर इसे कहां रखना चाहिए जिससे इसका दुष्प्रभाव भी भाई बहन के रिश्ते पर न पड़े। इसका सबसे सरल और असरदार उपाय गुरुजी ने अपने भक्तों को करने को कहा। गुरुजी कहते हैं कि रक्षा सूत्र को उतारने के बाद इसे आप जहां गायों को बांधा जाता है या जहां गौशाला है वहां अगर कोई की खूंटा बना हुआ है तो बाहर रक्षा सूत्र को बांधना चाहिए। गौमाता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौशाला लगी जमीन गौमूत्र से पवित्र होती है। इससे अधिक पवित्र जगह आपको संसार में कहीं नहीं मिल सकती। गौशाला में रक्षा सूत्र बांधकर आप अपनी रक्षा का भार गौमाता को सौंप देते हैं, इसलिए उसके बाद आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुरुजी कहते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं गौमाता के दीवाने हैं। श्री कृष्ण जी को गायों से कितना प्रेम है यह बात किसी से छुपी नहीं। ऐसे में यदि आप रक्षा सूत्र को गौशाला में या जहां अक्सर गाय वास करती है वहां बांध आते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। इससे रक्षा सूत्र का अपमान भी नहीं होता। गुरुजी ने एक और उपाय भी बताया है। यदि आपके आसपास गौशाला नहीं है तो आपको रक्षा सूत्र को पीपल के पेड़ की जड़ों में भी डाल सकते हैं। पीपल के पेड़ में हनुमान जी का वास होता है और पीपल का पेड़ आपको आसानी से आपके आसपास भी मिल जाएगा। गुरुजी बताते हैं कि ऐसा करने से हनुमान जी स्वयं भाई बहन के रिश्ते की, उनके प्रेम भाव की रक्षा का भार स्वयं ले लेते हैं।
तो यदि आपके आसपास गौशाला नहीं है तो आप पीपल के पेड़ की जड़ों में भी अपनी उतारी हुई राखी को रख सकते हैं। अगर आप रक्षा सूत्र को लाल कपड़े में बांधकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं तो ज्यादा शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन आप भी अपनी राखी को गुरुजी के बताए हुए उपायों के साथ उतारें और गौशाला में या पीपल के पेड़ की जड़ों में रख दें। इसमें कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें। रक्षा सूत्र कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए या कैंची चाकू से कटा हुआ रक्षा सूत्र कभी भी गौशाला या पीपल के पेड़ के नीचे न रखें। यदि आपको रास्ते में चलते हुए कोई भी रक्षा सूत्र मिल जाता है तो उसे भी आप इसी तरह से गौशाला में बांट दें। ऐसे रास्ते में पैरों तले रक्षा सूत्र का अपमान करना शुभ नहीं माना जाता। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान अवश्य लिखें। धन्यवाद।